हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक अमेजिंग बुक के बारे में जिसका नाम है द एल्केमिस्ट, जिसे पाउलो कोएल्हो ने लिखा है। इस वीडियो में हम एक चरवाहे की कहानी शेयर करने वाले हैं जिसका नाम था सैंटियागो। तो इस नोवेल की शुरुआत एक सैंटियागो नाम के एक लड़के से होता है जो कि एक शेफर्ड बॉय रहता है, जो कि भेड़ बकरी को चराता है। उसको शेफर्ड बॉय कहते हैं। तो एक शेफर्ड बॉय रहता है, तो वो एक लड़की से मिलने के लिए जाता है जिससे वो 1 साल पहले मिल चुका है। वो लड़की एक मर्चेंट की बेटी रहती है और वो एक विलेज में रहती है। तो वो उससे मिलने के लिए जाता है। तो रास्ते में वो एक भेड़ बकरियों को चराते चराते वो जाता है। उन लोग के भेड़ बकरियों को चराते हुए वहाँ पे जाता है, क्योंकि उसके जो फादर थे वो इसको बोलते हैं कि तुम्हें प्रीस्ट बनना होगा। तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे एक जगह बैठे रहना पसंद नहीं रहता है, जो कि उसकी फैमिली चाहती है कि वो एक प्रीस्ट बने, लेकिन वो एक प्रीस्ट नहीं बनना चाहता है क्योंकि प्रीस्ट में एक जगह बैठे रहना पड़ता है, एक जगह रहना पड़ता है, और वो एक जगह नहीं रह सकता है। तो उसके फादर उसको बोलते हैं कि ठीक है, तो तुम्हें शेफर्ड बनना पड़ेगा, क्योंकि प्रीस्ट बनने में तुम्हें एक जगह रहना पड़ेगा। तो इसलिए वो एक शेफर्ड बन जाता है, भेड़ बकरियों को चढ़ाता है। तो वो भेड़ बकरियों को चढ़ाता है। तो जब वो उस लड़की से मिलने के लिए जाता है, अपनी भेड़ बकरियों के साथ जाता है, तो वो चलते चलते थक जाता है। तो रास्ते में उसे एक सुनसान चर्च मिलता है, जिसके नीचे वो एक पेड़ के नीचे वो पूरी रात अपने भेड़ बकरियों के साथ गुजारता है, एक पेड़ के नीचे। तो उसे रात में एक सपना आता है कि इजिप्ट का जो पिरामिड है, इजिप्ट के पिरामिड्स के नीचे एक ट्रेजर छुपा हुआ है, एक खजाना छुपा हुआ है। तो एक खजाना छुपा हुआ है, इसको बार बार ऐसा सपना आता है। फिर वो उठ जाता है तो वो सपना गायब हो जाता है। तो वो रात को सपना देखा, सुबह में उठ गया, फिर वो चलने लग गया। फिर चलते 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 उसको एक फॉर्च्यून टेलर मिलता है। फॉर्च्यून टेलर का मतलब होता है कि जो भविष्य बताता है, जो फ्यूचर बताता है। तो वो सोचता है कि चलो इस फॉर्च्यून टेलर से पूछ लेते हैं कि हमको ऐसा सपना बार बार क्यों आता है, क्यों हम बार बार खजाना का सपना देखते हैं। तो उसको वो जाके पूछता है। तो वो फॉर्च्यून टेलर उसको बोलता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन मैं एक शर्त पे बताऊंगा कि तुमको 1/10 पार्ट हमको देना पड़ेगा। तो वो राजी हो जाता है। तो वो उसको बोलता है कि हाँ, तुम्हें उस इजिप्ट के नीचे, पिरामिड्स के नीचे तुम्हें खजाना मिलेगा, लेकिन वहाँ तक उतना दूर तुम्हें जाना पड़ेगा। तो वो सोचता है कि भाई इतना दूर है, इतना पैसा खर्चा करके जाएंगे, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, क्या बोल रहा है। तो वो उतना ध्यान नहीं देता और वो आगे चलने लगता है। आगे चलते चलते वो एक बुक पढ़ता है। उसका एक हॉबी रहता है, वो बुक पढ़ता है। तो वो एक बुक पढ़ने लगता है, ठीक है। पढ़ते पढ़ते पढ़ता है तो उसके सामने बैठ के पढ़ता है। तो एक ओल्ड मैन उसके पास आता है जिसका नाम मल्चीडेक होता है। तो वो उसके पास आके बैठ जाता है। वो उसको बोलता है कि तुम बहुत ही अच्छा बुक पढ़ रहे हो, पर इसमें एक बहुत बड़ा झूठ लिखा हुआ है कि हमारे लाइफ में जो होने वाला है उस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो वो बोलता है कि क्यों भाई, ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसे सैंटियागो सोचता है। फिर वो आगे ओल्ड मैन कंटिन्यू करता है कि तुम्हें अपने लाइफ में खजाना मिलेगा, लेकिन वहाँ तक तुमको अपनी दिल की सुनते हुए तुमको वहाँ तक जाना पड़ेगा। तो सैंटियागो सोचता है कि भाई हम तो इसको अभी तक कुछ बोले नहीं है, तो इसको कहाँ से पता चल गया कि हमको ही जानता है कि हम क्या सोचते हैं, कैसा सपना आता है। तो वो सोचता है मन मन में कि वो जो हमको इससे पहले मिला था फॉर्च्यून टेलर, और ये जो ओल्ड मैन, दोनों मिलके हमको लूटना चाहता, हमको बेवकूफ़ बना रहा है ये लोग दोनों। तो फिर मन में ये सब सोचता है। तो ओल्ड मैन उसको बोलता है, फिर बोलता है कि हम उल्लू की आके मदद करते हैं जो कि अपने होप को पूरी तरह से खो देते हैं। और सैंटियागो अपने होप को खो चुका था कि उसको खजाना वजाना नहीं मिलेगा। तो फिर उसके बाद उसको बोलता है कि तुम्हें खजाना मिलेगा, तुमको तभी ये सब तुम अचीव कर सकते हो जब तुम अपने दिल की सुनोगे और किसी चीज़ की नहीं सुनोगे, सिर्फ अपने दिल की सुनोगे। और
तुम्हें भगवान जो रास्ता दिखाएंगे तुम बस उस पर चलते जाओगे तो तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, खजाने तक पहुंच जाओगे। और वो उसको 2 पत्थर देता है, एक का नाम होता है नदीम और एक का नाम होता है उमीम और एक का नाम होता है थुमीम। उमीम और थुमीम 2 पत्थर उसको देता है, ठीक है। और वहाँ तक ओल्ड मैन का सफ़र ख़त्म हो जाता है। अब वो चलते 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 मोरक्को पहुँचता है, ठीक है। मोरक्को पहुँचता है, उसका ट्रैवल अब शुरुआत हो गया। यहाँ से जब उसको 2 पत्थर मिला तो वहाँ से उसका ट्रैवल खजाने की ओर वो शुरुआत हो जाता है। फिर चलते चलते वो मोरक्को पहुँचता है। जब वो मोरक्को पहुँचता है तो वहाँ पे एक क्रिस्टल मर्चेंट मिलता है, ठीक है। जब वो मोरक्को पहुँचता है तो वो जब मोरक्को पहुँच चलते चलते बहुत थक जाता है, तब वो सोच जाता है तो उसका जो पूरा जितना भी पैसा वैसा रहता है वो वहाँ पे चोरी हो जाता है। अब उसके पास कुछ भी नहीं रहता है। तो जो ओल्ड मैन रहता है वो उसको बोलता है कि तुम अपनी बकरियां अगर हमको दे दोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो उस समय तो वो उसको बकरी उकरी दे देता है और जितना बाकी और बकरी बचता है वो अपना दोस्त को दे देता है। तो बाकी इसके बाद अब कुछ भी नहीं रहता है। तो फिर वो सोचता है कि भाई हमको तो कुछ तो चाहिए, क्योंकि अब तो मेरे पास पैसा भी नहीं है, बकरी बेच के जो पैसा आया था वो भी मेरे पास नहीं है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो मर्चेंट से मिलता है और उसको बोलता है कि हमको जॉब चाहिए, क्या तुम्हारे पास कोई जॉब है? हमको पैसा नहीं चाहिए, बस हमको 2 टाइम का खाना चाहिए हमको। तो वो बोलता है कि ठीक है। तो वो फिर काम में लग जाता है, बहुत सारा वो क्रिस्टल को साफ करता है, काम करता है। और दिन प्रतिदिन उसका वो जो जहाँ पे क्रिस्टल वाला फैक्ट्री में वहाँ पे जो काम करता है वो दिन प्रतिदिन उसका जो कारोबार रहता है वो बढ़ते जाता है। तो वो क्या नाम है, मर्चेंट जो रहता है वो भी सोचता है कि जब से ये लड़का ये जॉब पे आया है तब से मेरा कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। और सैंटियागो भी सोचता है कि ऐसे ही हम अगर काम करते रह जाएंगे तो हम अपने मंजिल तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, बहुत जल्दी पैसा इकट्ठा कर लेंगे और हम डेजर्ट तक पहुंच जाएंगे, हमको खजाना मिल जाएगा, ये सब सोचता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेता है। वहाँ तक जाने तक का पैसा इकट्ठा कर लेता है, क्योंकि डेजर्ट जो रहता है, इजिप्ट जो रहता है वो बहुत दूर रहता है, वहाँ तक जाने के लिए बहुत पैसा लगता है। तो वो इतना मेहनत करते करते पैसा इकट्ठा कर लेता है और वो जाने के लिए रेडी हो जाता है पूरा, एक पैसा वैसा ले लेता है पूरा और जाने के लिए वो इजिप्ट अपना ट्रैवलिंग फिर से इजिप्ट की ओर, खजाने की ओर स्टार्ट करता है। फिर वहाँ पे जाते जाते उसको एक ये मिलता है, इजिप्ट की ओर जाता है। तो वो इजिप्ट डायरेक्ट नहीं जा सकता था क्योंकि उस समय वॉर चलता है, बहुत बड़ा युद्ध चल रहा होता है इजिप्ट में। तो वहाँ पे कोई भी इजिप्ट में ट्राइब्स के बीच में बहुत युद्ध होता रहता है और वहाँ पे हथियार अलाउड नहीं रहता है। तो वो लोग ओएसिस में रुकने का फैसला करता है कि ओएसिस से होते हुए हम लोग इजिप्ट जाएंगे। ओएसिस जाता है तो उसको ट्रैवल करते करते उसको मिलता कौन है, तो उसको मिलता है एक इंग्लिश मैन मिलता है, जो कि युद्ध के टाइम इंग्लिश मैन रहता है जो कि वो एल्केमिस्ट को ढूंढता है। और एल्केमिस्ट क्या होता है कि एल्केमिस्ट कोई भी मेटल को सोना में बदल देता है, ठीक है। एल्केमिस्ट जादूगर एक होता है कि वो मेटल्स, कोई भी चीज को मेटल्स में सोना में बदल देता है। तो वो उसको ढूंढता है, द इंग्लिश मैन। फिर वो इसको ढूंढता है, फिर चलते चलते उसको एक और लोग मिलता है, क्या नाम रहता है, एक ड्राइवर, कैमल ड्राइवर रहता है, वो उसको मिलता है। और कैमल ड्राइवर का भी एक कहानी है, वो भी थक हार जाता है। उसका भी एक कहानी है कि बाढ़ के टाइम वो अपना सब कुछ खो देता है। बाढ़ के टाइम सब कुछ, बाढ़ उसका पूरा आंधी तूफान उसको डुबा के ले जाता है। तो वो भी थका हारा ही रहता है। तो वो जो कैमल ड्राइवर रहता है वो उसको बोलता है कि देखो सैंटियागो,
तुम अपने अभी आज जो है तुम उसमें जिया करो, उसमें खुश रहो, कल हो ना हो कौन जानता है। तो आज जो भी चल रहा है आज तुम उसमें जियो, जो भी तुम्हारे पास है उसमें खुश रहो। फिर उसके बाद यहाँ तक कैमल ड्राइवर और इसका सफ़र कैमल ड्राइवर का ख़त्म हो जाता है और इंग्लिश मैन और सैंटियागो ओएसिस में रुकते हैं। और ओएसिस में सैंटियागो की मुलाकात एक फ़ातिमा नाम की लड़की से होता है जो उसको बहुत पसंद आ जाती है। सैंटियागो ओएसिस में फ़ातिमा नाम की लड़की से रहता है वहाँ पे, और वहाँ पे फ़ातिमा नाम की एक लड़की से उसको अच्छी लगने लगती। तो वो सोचता है कि हम यहीं पे रुक जाते हैं और इसी के साथ रहेंगे। तो वो सोचता है कि इसी के साथ रहेंगे। तो फिर उसके बाद उसको एक दिन एक घोड़े पे सवार एल्केमिस्ट से मुलाकात उसकी होती है। एक दिन उसकी मुलाकात एल्केमिस्ट से हो जाती है। वो उसको बोलता है कि तुमको अपने ट्रेजर के तलाश में आगे तुमको बढ़ना चाहिए। तो वो लोग दोनों जो एल्केमिस्ट और इंग्लिश मैन का सफ़र ख़त्म हो जाता है। एल्केमिस्ट अब एल्केमिस्ट और सैंटियागो का सफ़र यहाँ से शुरू होता है। जब यहाँ से लोग चलते जाते हैं तो उन लोग को रास्ता में एक सेना लोग पकड़ लेता है। पकड़ के जब लोगों को वहाँ पे पकड़ लेता है और काल कोठरी में बंद कर देता है। और उन लोग सोचता है कि ये लोग यहाँ पर ये है आतंकवादी लोग जैसा रहता है वही लोग हैं। तो लोग उसको पकड़ के ले जाता है, एल्केमिस्ट को पकड़ के ले जाता है और सैंटियागो पकड़ के ले जाता है और उन लोग को काल कोठरी में बंद कर देता है। तो एल्केमिस्ट अपना दिमाग लगाता है और उसको बोलता है कि सैंटियागो जो ये है ये बहुत बड़ा इंसान है, ये बहुत बड़ा जादूगर है, तुम इसको कम समझ रहे हो, ये विंड में बदल सकता है। तो सैंटियागो भाई सोचता है कि भाई हम अपने आप को विंड में कैसे बदल सकते हैं। इन लोग दोनों को 3 दिन तक वेट करते रहता है सेना लोग कि हाँ ये अब ये बदलेगा, अब ये बदलेगा, अब ये बदलेगा। बदलता ही नहीं है। फिर उसके बाद बदलता ही नहीं है। उसके बाद एल्केमिस्ट बहुत बोलता है कि अपने आप पे विश्वास रखो, तुम ऐसा कर सकते हो। फिर चौथा दिन में क्या होता है कि सैंटियागो अपने आप को विंड में बदल देता है। तो एल्केमिस्ट सोचता है कि ये मेरा कितना अच्छा शिष्य है, मेरा कितना बात मानता है कि ये चीज़ वो कर लिया। फिर वो एल्केमिस्ट उससे बहुत बहुत खुश हो जाता है। फिर उसके बाद इन लोग जाते रहता है ट्रेजर के तलाश में। फिर उसके बाद एक जगह का एक मतलब लोग रहता है, उन लोग के पास ये लोग रुकता है और उन लोग बहुत अच्छा खातिरदारी इसका करता है इन लोग का। तो एल्केमिस्ट खुश होके उन लोग के ढेर सारे मतलब चीज़ को मेटल सोना में बदल देता है और कुछ पैसा इसको भी देता है, सैंटियागो को भी दे देता है कि आगे का जर्नी के लिए उसको पैसा का ज़रूरत होगा तो उसको भी दे देता है। अब यहाँ तक एल्केमिस्ट का जो सफ़र रहता है वो ख़त्म हो जाता है। अब ये अकेले ही सैंटियागो आगे बढ़ता है और चलते चलते ये पिरामिड तक पहुँच जाता है। और पिरामिड में पहुँच जाता है तो वो पहुँच के रोने लगता है कि हम कितना दुख करके हम यहाँ तक पहुँचे, हम क्या क्या नहीं झेले हैं। और वो रोने लगता है और रो के बैठ जाता है, रोते रोते बैठ जाता है। जहाँ पे वो रोते रोते बैठता है वहाँ पे वो खुदाई करने लगता है। तो वहाँ का जो लोग रहता है, वहाँ आसपास का जो लोग रहता है वो लोग सोचते हैं कि भाई ये क्यों खुदाई कर रहा है, ये पागल जैसा कर रहा है। तो वो सोचता है कि क्या कर रहा है यहाँ पर। तो वो यहाँ पे आके लोग ना उसको बोलता है कि तुम पागल हो क्या जो तुम यहाँ पे ये सब कर रहे हो। तो वो बोलता है कि नहीं, वो अपना बारे में बताता है कि देखो हम ऐसे ऐसे किए हैं, हमको सपना आता था कि हमको यहाँ पे ट्रेजर मिलेगा, बार बार सपना आता है कि यहाँ पे पिरामिड्स के नीचे हमको खजाना है। तो उसके सामने जो एक आसपास में एक जो लड़का रहता है वो बोलता है हमको भी सपना आता है कि चर्च के नीचे खजाना है, तो क्या हम वहाँ पे चले गए लेने के लिए। इतना कौन अपना सपना में विश्वास करता है। तो ये सुन के जो ये सैंटियागो रहता है वो हंसने लगता है। और ये लोग जो आसपास का जो लड़का था वो उसको लूट के फिर से पैसा उसका लूट के वो चला जाता है। और वो फिर से सैंटियागो जो रहता है वो फिर से अपना स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से वो खजाने का तलाश स्टार्ट किया था चर्च के नीचे से, वो फिर से वहाँ चर्च में पहुँचता है और वो चर्च के नीचे खुदाई करता है और उसको वहाँ पे सच में ट्रेजर मिलता है। तो
वो सपना देखता है कि हम ट्रेज़र के शुरुआत में वो ट्रेज़र के लिए इतना इतना अपना दिल का सुनता है और एंड में उसको ट्रेज़र मिलता है। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपने दिल की सुननी चाहिए। और जो लाइन है कि अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो पूरी कायनात हमें उसे दिलाने में जुट जाती है, ये सच है। और हमें अपने दिल की सुननी चाहिए और अपने ड्रीम को फॉलो करना चाहिए। इस नॉवेल से हमें यह सीख मिलती है। अपने पर्सनल कॉलिंग्स को सुननी चाहिए, अपनी दिल की करनी चाहिए। क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है आसपास वाला, हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हम जो चाहते हैं, मेरा दिल जो कह रहा है, हम वो कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हम कोई भी बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं। बस अपने ड्रीम को फॉलो करते रहना है और कभी भी हार नहीं मानना है। थैंक यू for watching my video and please subscribe my channel.